कितने सारे लोगों का होता है ना प्रॉब्लम कि जैसे हम लोग चल रहे हैं या बैठे हुए हैं, बैठकर खड़ा हो रहे हैं, या सुबह के टाइम में जब सोकर उठते हैं तो पैरों में दर्द होता है, तलवे में पैर जमीन पे रखने पे तलवे में दर्द होता है, या फिर हम लोग का जो बैकबोन है उसमें पेन होता है सोकर उठने पे। तो इन सारी चीजों के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। आपको मैं बताना चाहता हूँ पहले कि इस तरीके के बहुत से लोगों की कॉमन बीमारी है ये, ठीक है। ये आपकी बीमारी यस नहीं सर। है, ये कॉमन बीमारी है। सर ये ना और इसकी वजह मैंने सुना सबसे है ज्यादा जो है ना, आसपास में सबसे ऐसा। मेन हाँ। कारण जो है वो ज्यादातर खड़ा होकर काम करना है, लंबे समय तक वर्किंग करने की वजह से रेस्ट मोड में कम रहना है। और कमर पे जिन लोगों को ज्यादा प्रभाव पड़ता है, चाहे देखिए, लगातार काम करने का मतलब होता है एक ही अवस्था में। अगर मैं लगातार बैठ के 8 से 10 घंटा काम करता हूँ, ये भी वन मोशन में वर्क हो गया, क्लास खत्म होगा तो फिर से आइएगा फटाक से, ठीक है। अगर मैं खड़े होकर करता हूँ, ये भी वन मोशन में काम हो गया। एक ही अवस्था में अगर हम लगातार काम करते हैं तो इस तरह की समस्याएं हमें आती हैं। इसके वजह से हमारे बोन पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, स्पाइन पर, स्पाइन के बोन पे, रीढ़ की हड्डी पे। और इसके वजह से हमारे जो सर्कुलेशन होते हैं उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। हमारे पैरों में प्रॉब्लम होंगे, हमारे मसल्स में पेन होंगे, हमारे हमारे को पैरों में सुनपन आने लगेंगे, स्वेलिंग आने घुटनों में लगेंगे, दर्द भी होता है। झिनझिनी आने हाँ। लगेंगे। ये सब समस्याएं हमें आने लगते हैं और इसका साधारण सा ट्रीटमेंट है, बहुत साधारण सा ट्रीटमेंट है। इस सेशन के बाद हम लोग इसको शेयर करेंगे। एक ही अवस्था में अगर हम कुछ भी काम को करते हैं, चाहे बैठ के काम करें चाहे खड़े होकर काम करें, ये एक ही अवस्था हो गया। लगातार खड़े होने की वजह से, लगातार बैठने की वजह से, जब सुबह के समय हम देखते हैं, सुबह में भी देखिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग एक ही अवस्था में ऐसे सोए हुए हैं तो ऐसे ही सोए रहेंगे। लगातार सोने की वजह से भी, एक ही अवस्था में अगर हम लगातार सो रहे हैं ना, तो इसके वजह से भी ये समस्या आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लगातार बैठ रहे हैं तो हमें दिक्कत आएगी, लगातार खड़े होकर काम कर रहे हैं तो दिक्कत आएगी। एक ही अवस्था में अगर हम सो रहे हैं तो भी दिक्कत आती है। दूसरी चीज है, अगर कोई व्यक्ति ये कहे ना कि मैं सुबह में उठता हूँ तो मेरी समस्या इस तरह से बढ़ा हुआ दिखाई देता है, तो उनके लिए एक और जरूरी सूचना ये है कि पहले आप अपनी बेड को एक बार देख लीजिए। बेड को देखने का सेंस ये है कि आपका बेड कहीं बहुत ज्यादा मोटा तो नहीं है, गद्दे वाला तो नहीं है। क्योंकि अगर आप उस पर सोएंगे ना तो उस पर सोने के बाद भी आपकी समस्या, इस तरीके की जो समस्या है ना, बढ़ जाएगी, ठीक है। पैरों में झिनझिनी आना, पैरों में स्वेलिंग आना, उसमें कमजोरी आना, पैरों में दर्द आना, कमर में दर्द आना, टखने में दर्द आना, तो हिल पेन होना। अगर सुबह के समय ये सब बढ़ जा रहा है तो एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, बिना ट्रीटमेंट का ध्यान देना है, लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। आपका बेड कहीं बहुत ज्यादा मोटा तो नहीं है, या कहीं आपका जो गद्दा है वो कहीं गिल्ठी जैसा तो नहीं हो गया है, कहीं ज्यादा मोटा कहीं ज्यादा पतला, कहीं ऊपर कभी नीचे, ऐसा तो नहीं हो गया है। अगर ऐसा हुआ हो तो ट्रीटमेंट बाद में करा लीजिएगा, ट्रीटमेंट नहीं भी कराइएगा तो ठीक हो जाइएगा। सबसे जो उसका जड़ है ये आपका बेड है, तो इस बेड को पहले चेंज करा दीजिए। बेड आपका टाइट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है, सुबह के समय होने वाले प्रॉब्लम्स के लिए हमें स्पाइन की समस्या का ट्रीटमेंट, स्पाइन का ट्रीटमेंट तो करना ही करना है। सुबह के समय जो भी परेशानी होता है, सो के उठे और हमारी परेशानी बढ़ा हुआ है, तो कहाँ पे बढ़ा हुआ है इसको हम लोग बाद में देखेंगे। हम लोगों ने ऑर्गन क्लॉक को पढ़ा था, थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, फार्मूला को भी याद करते चलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑर्गन क्लॉक को भी देखा था, उसमें क्या बताता है इस फार्मूला, ये फार्मूला हमें ये सिखाता है कि परेशानी आपको चाहे जो हो, परेशानी आपकी चाहे जहां हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि किस समय है। तो समय को जैसे ही हम देखते हैं, सुबह का समय, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सुबह के समय जब हम उठते हैं ज्यादातर तो 5 बजे से 7 बजे के आसपास उठते हैं, तो ये जो समय होता है उठने का, हमारे लिए ऑर्गन क्लॉक में कौन सा चीज के लिए बताता है, किस ऑर्गन के लिए बताता है, कौन बताएंगे? रागिनी मैम ने बताया है लंग्स, बाकी 2 लोग हैं उन्होंने बताया है एलाई, लार्ज इंस्टाइन। तो जितने लोगों ने लार्ज इंस्टाइन बताया है उनका सही है, ठीक है। तो लार्ज इंस्टाइन का मतलब होता है बड़ी आंत, ठीक है।
तो बड़ी आंत पे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। कहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे? बड़ी आंत पे। सुबह में होने वाले कुछ भी समस्या हो, सिर में दर्द आ जा रहा है, दिन भर ठीक रह रहा है, मेरे सिर में दर्द आ जा रहा है, कब समय में? सुबह के समय में। तो मैं क्या करूंगा? लार्ज इंटेस्टाइन पर ट्रीटमेंट करूंगा। ठीक है, सुबह के समय में उठता हूँ, मेरे हाथों में पेन हो जाता है, तो मैं हाथों का ट्रीटमेंट बाद में करूंगा, पहले ट्रीटमेंट करूंगा उस समय का, क्योंकि वो समय में मेरी समस्या बढ़ रहा है और वो समय जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का है। ठीक है, तो ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन का। तो जिनको भी इस तरीके के सुबह सुबह समस्या आ रहा है, तो ऑर्गन क्लॉक को अगर हम देखते हैं, ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से समय हमें पता चल जा रहा है, हमारी समय की पहचान हो जा रही है कि मेरी समस्या प्रतिदिन सुबह में उठते उठते होती है, तो समय का तो हमें पता चल गया, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो सुबह के समय 5 से 7 बजे लार्ज इंटेस्टाइन का समय होता है, आंख बंद करके हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन पर ट्रीटमेंट करेंगे। अब देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग समझेंगे कैसे। देखिए अगर लार्ज इंटेस्टाइन का जो समय है उस समय वो एक्टिव रहता है, क्या रहता है? एक्टिव रहता है, बहुत ज्यादा हाइपर है, और उसको हाइपर रहने से प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब बताइए कि हमें उसको हाइपर करना है या हाइपो करना है? हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं ना, ये सोचते हैं कि ट्रीटमेंट करना है तो लार्ज इंटेस्टाइन को टोन करें कि सिडेट करें, सोचते हैं ना, ये समस्या आती है ना सभी लोगों को। तो इसका भी मैं बता देता हूं। अगर किसी ऑर्गन का समय चल रहा है तो वो उस समय एक्टिव है, एक्टिव है का मतलब वो हाइपर है, अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अच्छे से वर्क करते समय अगर किसी की समस्या हो रही है, यानी कि वो टोनेशन में है, हाइपर की स्थिति में है, तो समस्या हो रही है, तो उसको हमें सीडेट करना चाहिए या टोन करना चाहिए? बताइए सभी लोग। सीडेशन करना चाहिए। तो लार्ज इंटेस्टाइन को हम क्या करेंगे? सीडेट करेंगे। सीडेट करने के लिए कौन सा पॉइंट है बताइए आप लोग। आप लोगों ने ये वाली चार्ट देखी है या नहीं देखी है? स्क्रीन शेयर करूं आपको? मैंने पूरी तैयारी की है आप लोगों को हेल्प करने के लिए। अलार्म पॉइंट इन यांग, देखिए यहाँ पे लांस लार्ज इंटेस्टाइन टोनिफिकेशन पॉइंट LI11 है और सीडेशन पॉइंट 2 और 3 है। 2 या 3 दोनों आसपास होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लगभग दोनों पॉइंट एक ही जैसा होता है। ठीक है, तो LI2 या LI3 पर अगर हम कुछ भी करते हैं तो सीडेड हो जाता है। चलिए अगर कलर थेरेपी की बात करें हम, तो कलर थेरेपी में LI2 का जो लोकेशन होता है उस लोकेशन पे कौन सा कलर लगाएंगे तो सीडेड हो जाएगा। कितने लोग बताएंगे? अगर मुझे सीडेट करना है, LI2 को सीडेट करना है, तो उस पर कौन सा कलर लगाऊंगा? पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पर 1 और 2, 2 और 3 यहाँ पे, ये जगह पे। लेकिन इस जगह पे हम कौन सा कलर लगाएंगे? आप सभी लोगों में से कोई बता सकते हैं? ग्रीन कलर, रेड कलर। अनुपमा कौर मैम है, मोनिका मैम है, जिन्होंने रेड कलर बताया है। रेड कलर इसलिए क्योंकि जो मेटल है, मेटल को कंट्रोल करने के लिए फायर होता है, तो फायर का कलर होता है रेड कलर। तो हम सीडेशन अगर करना होगा तो रेड कलर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर रेड कलर लगा देंगे 2 या 3 पे। ठीक है, तो हमारा सीडेशन हो जाएगा, तो आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा? LI2 पर सीडेशन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से काम करेंगे। 1 पॉइंट ट्रीटमेंट में LI2 पर रेड कलर लगाएंगे, इस तरह की सारी समस्या हमारी ठीक हो सकती है, ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्पाइन पे। तो स्पाइन के लिए ये हम लोगों का कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट होता है, ये वाला। ठीक है, तो इस पे हम मटर का दाना लगा सकते हैं। ओके, स्पाइन को कंट्रोल करने के लिए हमारा राजमा यानी कि किडनी होता है, तो यहाँ पे 2 मटर का दाना लगा सकते हैं। और इंटरनली हमारा किडनी अच्छे से वर्क करे, अच्छे से फंक्शन में रहे, इसके लिए हम क्या करेंगे? किडनी डिटॉक्स कर सकते हैं। कितने दिनों में? सप्ताह में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन तो जरूरी होता है स्वस्थ आदमी के लिए भी। तो शुरू के दिनों में हम सप्ताह में 2 दिन कर सकते हैं, 10 दिन पर 1 दिन कर सकते हैं किडनी डिटॉक्स, और उसके बाद में ये लगा सकते हैं। उसके बाद में AM टू PM के हिसाब से अगर हम बात करें तो सुबह में 7 बजे से 5 बजे से 7 बजे तक लार्ज इंटेस्टाइन का समय होता है, तो शाम को 5 बजे से 7 बजे तक किसका समय होता है बताइए आप सभी लोग?
शाम को समय किडनी का होता है, ठीक है। तो किडनी को एक्टिव कर सकते हैं, किडनी में ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। किडनी पे क्या ट्रीटमेंट करेंगे मुझे बताइए, किडनी का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? किडनी में मेटल के पॉइंट को क्या करेंगे? टोन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी किडनी टोनिफिकेशन हो जाएगी। या किडनी को टोन करने के लिए K10 जो होता है उसको टोन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो हमें आराम मिलेगा। उसके बाद में अगर हमारे पैरों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो पैर का जो कॉरस्पॉन्डेंस होता है बीच वाला उंगली, उस पर भी हम लोग मेथी का दाना लगा सकते हैं, ठीक है। कलर अगर लगाते हैं तो उस पर ब्लैक कलर लगा सकते हैं चारों तरफ गोल गोल, ठीक है। तो ये सारे ट्रीटमेंट होते हैं इस तरीके के पॉइंट्स के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए। और ये पहले ही दिन से आराम मिलना शुरू दे देता है। सुबह के समय होने वाली इस तरीके की सारी समस्याओं पे इस तरीके का ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा।